नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग जहाँ पर भी हैं सकुशल और स्वस्थ होंगे। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज रविवार है, पर ये आपदा का समय है और क्या रविवार और क्या सोमवार। तो जरूरी है आज फिर से उस विषय पे बात करना जिसने कहीं ना कहीं हम सबकी अंतरात्मा को जरूर झकझोर के रख दिया है। और वो विषय है प्रवासी मजदूर, जिनको माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। इनके ऊपर काफी विवेचना चल रही है, बहुत लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल उदासीन बना हुआ है, और वो कहीं है ये सरकार। करीब करीब 47 मान लीजिए 50 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन के। और अगर इससे कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, मोस्ट एडवर्सली इंपैक्टेड हुआ है, तो वो प्रवासी मजदूर ही हैं। 4 घंटे की मोहलत दी गई थी लॉकडाउन के लिए, वो जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, अपने घर जाने को बेचैन थे, परेशान थे, जा नहीं पाए। और जिस तरह के विजुअल्स, जिस तरह की इमेजेस, जिस तरह की तस्वीरें हम टीवी चैनलों पर देखते हैं आप लोगों के माध्यम से, या अखबारों में देखकर सवेरे उठते हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है, जिसको कहते हैं दिल दहलाने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय की, और शायद मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारे समय की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है जो बन रही है। क्योंकि एक एक गर्भान्वित औरत चली जा रही है पैदल, एक छोटी सी बच्ची है जो चलते चलते थक के बैठ जाती है। प्रणव जी ने जिक्र किया, एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को गोदी में लिए चला जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम कच्चे पर चल रहे हैं क्योंकि पक्के पे चलने की इजाजत नहीं है। लोग बिना खाने के, बिना चप्पलों के सड़कों पे चलते नजर आ रहे हैं। और ये सब देखकर किस तरह से एक सभ्य समाज चुप रह सकता है, किस तरह से हम उदासीन होकर दूसरी तरफ मुंह फेर सकते हैं, ये मेरी अंतरात्मा में जरूर बहुत सारे सवाल उठाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी अंतरात्मा में जरूर सवाल उठाता होगा। बहुत टाइम बीत गया, कोई रेस्क्यू, कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं हुई, और जब हुई तो उसमें भी बहुत राजनीति खेलने की कोशिश करी गई। उससे पहले, जाने से पहले, मैं एक बात और कहूंगी कि परसों का जो डेटा है, आज का डेटा कोलेट अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन परसों का जो अवेलेबल आंकड़ा है, उसमें से 42 प्रवासी श्रमिकों की, 42 माइग्रेंट लेबर्स की अभी तक मौत हो चुकी है। तो किसके सर ये अपराध है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बिना राजनीति खेले इस बात का तो जवाब हमें देना ही होगा कि क्या एक देश में 21वीं सदी में अमीरों और गरीबों के लिए इतनी अलग अलग धारणाएं, इतनी अलग अलग मान्यताएं, इतने अलग अलग नियम और कानून बन सकते हैं? हम दुनिया के 5 सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक कहते हुए थकते नहीं अपने को, और हमारे श्रमिक सड़कों पे पैदल चलने को मजबूर हैं, और 2-4 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर लोग चलने को मजबूर हैं, जिसमें से 42 लोगों ने परसों के आए हुए आंकड़ों तक दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं शायद एक समाज को यह पूछना पड़ेगा कि नियम कानून गरीबों और अमीरों के लिए इतना अंतर क्यों है, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब ये क्राइसिस हुई तो सबके पास 4 घंटे की मोहलत थी, चॉइस दी गई, आप घर पे रहिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए। लेकिन माइग्रेंट लेबर के पास ये चॉइस नहीं थी। उसके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो घर जा सके। उसको फोर्स करके ऑलमोस्ट रखा गया वो जहां पर था। उनकी नौकरी गई, उनका वेतन गया, और पूरे हिंदुस्तान में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबर खाने तक को दूसरों पर आश्रित हो गए। राशन या तो सरकारों ने पहुंचाया, एनजीओ ने पहुंचाया, कांग्रेस ने काफी जगह राशन पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए आश्रित हो गए। और एक बात मैं बता दूं, ये त्रासदी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माइग्रेंट लेबर मजबूरी के कारण बाहर जाता है नौकरी ढूंढने। उसके पास अपने प्रदेश में अपनी प्रवास की जगह नौकरी नहीं है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने जाता है, वो श्रम करता है, रोजगार करता है, कमाता है, अपना परिवार चलाता है, और इस देश की इमारत को और बुलंद करता है। इसीलिए बार बार बहुत विशेषज्ञों ने कहा है, दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। हम उनको आशान्वित हमें करना ही पड़ेगा, हम उनको इग्नोर करके नहीं जी सकते हैं। मैं आगे बात करने से पहले एक बार पीछे मुड़ा जाए और देखा जाए हुआ क्या।
25 मई से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब लोग लॉकडाउन में चले गए, प्रवासी मजदूर मजबूर होकर जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, बिना पैसे के, बिना श्रम के, बिना रोजगार के। और करीब 36 दिन बाद 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट होता है, और ये भी अनाउंसमेंट इतनी बड़ी त्रासदी ना होती तो मैं कहती हास्यास्पद था। ये सोचता कौन है सरकार में, ये भी हम सोचने को मजबूर हैं। एक अनाउंसमेंट होता है कि देश भर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बसों से अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। एक बस में 30 से 40 लोग आएंगे, लाखों की संख्या में श्रमिक हैं, तो ये तो होना ही नहीं था। इसीलिए 1 मई को फिर से पुनर्सोच विचार करके सरकार ने आकर बड़ी डींग हाँकी कि अब हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेगी। हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलिए, जो लोग अपने घर से दूर फंसे थे, परेशान थे, जिनके माँ बाप, पत्नी, बच्चे बेहाल हैं अपने गांवों में, चलो वो अपने घर जाना चाहेंगे। और एक बात बता दूं, जब दिक्कत का वक्त आता है, जब मुश्किल का समय आता है, हर आदमी अपने घर की ओर रुख करना चाहता है। तो हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलो सब लोग अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार की असंवेदनशीलता की हद ही नहीं है। हर बेशर्मी की हद सरकार ने पार कर ली जब पता चला कि इन माइग्रेंट लेबर से, इन श्रमिकों से जिनके पास न रोजगार है, न पैसे का साधन है, न पैसे बचे हैं, उनसे रेल किराया वसूल किया जा रहा है। और मैं बहुत गर्व और फक्र से कहती हूं कि 4 मई को, 1 मई को यह अनाउंसमेंट आया, हम लोगों ने देखा किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से उन श्रमिकों को मजबूर किया जा रहा है पैसे देने के लिए। हमने तुरंत, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 4 तारीख को ऐलान किया कि कांग्रेस की हर स्टेट कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी खर्चा वहन करेगी उन मजबूर माइग्रेंट लेबर के पास ये चॉइस नहीं थी। उसके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो घर जा सके, उसको फोर्स करके ऑलमोस्ट रखा गया वो जहां पर था। उनकी नौकरी गई, उनका वेतन गया, और पूरे हिंदुस्तान में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबर खाने तक को दूसरों पर आश्रित हो गए। राशन या तो सरकारों ने पहुंचाया, एनजीओ ने पहुंचाया, कांग्रेस ने काफी जगह राशन पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए आश्रित हो गए। और एक बात मैं बता दूं, ये त्रासदी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माइग्रेंट लेबर मजबूरी के कारण बाहर जाता है नौकरी ढूंढने। उसके पास अपने प्रदेश में अपनी प्रवास की जगह नौकरी नहीं है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने जाता है, वो श्रम करता है, रोजगार करता है, कमाता है, अपना परिवार चलाता है और इस देश की इमारत को और बुलंद करता है। इसीलिए बार बार बहुत विशेषज्ञों ने कहा है, दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। हम उनको आशान्वित हमें करना ही पड़ेगा, हम उनको इग्नोर करके नहीं जी सकते हैं। मैं आगे बात करने से पहले एक बार पीछे मुड़ा जाए और देखा जाए हुआ क्या। 25 मई से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, सब लोग लॉकडाउन में चले गए, प्रवासी मजदूर मजबूर होकर जहां पर थे वहीं फंसे रह गए, बिना पैसे के, बिना श्रम के, बिना रोजगार के। और करीब 36 दिन बाद 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट होता है, और ये भी अनाउंसमेंट इतनी बड़ी त्रासदी ना होती तो मैं कहती हास्यास्पद था। ये सोचता कौन है सरकार में, ये भी हम सोचने को मजबूर हैं। एक अनाउंसमेंट होता है कि देश भर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको बसों से अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। एक बस में 30 से 40 लोग आएंगे, लाखों की संख्या में श्रमिक हैं, तो ये तो होना ही नहीं था। इसीलिए 1 मई को फिर से पुनर्सोच विचार करके सरकार ने आकर बड़ी डींग हाँकी कि अब हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेगी। हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलिए, जो लोग अपने घर से दूर फंसे थे, परेशान थे, जिनके माँ बाप, पत्नी, बच्चे बेहाल हैं अपने गांवों में, चलो वो अपने घर जाना चाहेंगे। और एक बात बता दूं, जब दिक्कत का वक्त आता है, जब मुश्किल का समय आता है, हर आदमी अपने घर की ओर रुख करना चाहता है। तो हम लोगों ने भी राहत की सांस ली कि चलो सब लोग अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार की असंवेदनशीलता की हद ही नहीं है। हर बेशर्मी की हद सरकार ने पार कर ली जब पता चला कि इन माइग्रेंट लेबर से, इन श्रमिकों से जिनके पास न रोजगार है, न पैसे का साधन है, न पैसे बचे हैं, उनसे रेल किराया वसूल किया जा रहा है।
और मैं बहुत गर्व और फक्र से कहती हूं कि 1 मई को ये अनाउंसमेंट आया, हम लोगों ने देखा किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से उनको, उन श्रमिकों को मजबूर किया जा रहा है पैसे देने के लिए। हमने तुरंत, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 4 तारीख को ऐलान किया कि कांग्रेस की हर स्टेट कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी खर्चा वहन करेगी उन मजबूर